श्री शिवाय नमस्तुभयम। आप सभी लोग जानते हैं कि 28 जुलाई यानी कि रविवार के दिन दोस्तों इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 7 चने की दाल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी की सीहोर की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह नवमी के दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, रविवार सावन अष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को नवमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, ना आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। अष्टमी सावन रविवार के दिन इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस 7 चने की दाल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो, क्योंकि अष्टमी के दिन रविवार के दिन बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 7 चने की दाल वाला उपाय ज्येष्ठ नवमी के दिन से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर दे। तो अब उसके बाद में दोस्तों यह वाला जो उपाय है यह किसको करना है, तो देखो घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि रविवार अष्टमी की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक लोटे जल की। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और जल आपको अपने किचन से लेना है। फिर इसी के साथ आपको सिर्फ 1 या 2 गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं, छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े आप ले लीजिएगा। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है 5 या फिर 7 या फिर 11 या फिर 21 चने की दाल। जितनी भी आप चने की दाल ले सकते हैं उतनी आपको ले लेनी है। देखिए
अष्टमी रविवार के दिन सावन अष्टमी की तिथि पड़ रही है। अष्टमी का दिन भगवान नारायण को समर्पित होता है और अष्टमी के दिन पीले रंग की सामग्री का किया गया कोई भी उपाय हमारे महादेव को अत्यधिक प्रिय लगता है। इसलिए आपको यह चने की दाल ले लेनी है। अब यह 3 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दोष काल के समय इस उपाय को नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आप एक कोशिश करिएगा कि आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो ऐसी स्थिति में गुरुजी कहते हैं कि आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब देखिए, आप जो गुड़ के टुकड़े लेकर आए हैं उनको इसी एक लोटे जल में डाल लीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। यह कार्य आपको शिवलिंग के सामने ही करना है। फिर इसके बाद आप जितनी भी चने की दाल लेकर आए हैं उनके ऊपर इस जल से थोड़ा सा जल डाल लीजिए, जिससे आपकी यह चने की दाल गीली हो जाए, थोड़ी सी गीली हो जाएंगी। अब आपको चने की दाल यह अपनी हथेली में रखनी है और महादेव से प्रार्थना करनी है। लेकिन कौन से महादेव से? वृहदेश्वर महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में धन प्राप्ति से संबंधित बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही हैं। व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, नौक में कोई ना कोई बाधा आ जाती है। जिस भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, उस मनोकामना का स्मरण करिए। वृहदेश्वर महादेव से उस कामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करिए और फिर यह चने की दाल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। जितनी भी चने की दाल आप लेकर आए हैं उनको एक साथ शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। अब देखिए, यह दाल समर्पित करने के बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं जिसमें आपने गुड़ के टुकड़े मिलाए हैं, उस जल से आप थोड़ा जल सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान में समर्पित कर दीजिए। फिर थोड़ा सा जल आप श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान में समर्पित कर दीजिए। फिर थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर दीजिए और फिर थोड़ा सा जल माता पार्वती के हस्त कमल में समर्पित करते हुए आपको बाकी बचा हुआ पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभयम, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का लगातार स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरुजी जी ने कहा कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और समर्पित करते हुए ध्यान रखिएगा कि इस जल के छींटे आपके पैरों के ऊपर ना लगे। फिर उसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर वृहदेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हुए आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि सावन रविवार अष्टमी के दिन अगर हम लोग चने की दाल वाला कोई भी उपाय शिवलिंग के सम्मुख करते हैं तो इससे हमें महादेव तथा भगवान नारायण की एक साथ कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यह विशेष उपाय आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए है। इस उपाय के लिए भी आपको एक लोटा जल ले लेना है। साथ ही साथ आपको एक बेलपत्र लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर छड़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि यह बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। थोड़ा सा 2-4 बूंद आप शहद ले लीजिए और अब यह सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को भी आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, यह उपाय भी आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है, धन प्राप्ति के लिए है, व्यापार के लिए है, नौकरी के लिए है, कोई भी विशेष मनोकामना है तो उसको पूर्ण करने के लिए है। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं, बेलपत्र की तीनों पत्तियां जिस स्थान पर जुड़ी रहती थे उसी स्थान पर आपको यह शहद लगा देना है। 1 बूंद शहद या 2 बूंद शहद जो आप लेकर आए हैं उसको अपनी अनामिका उंगली में लगाइए और इस शहद को आप बेलपत्र की जो तीनों पत्तियां होती हैं उस तीनों पत्तियों का जो मिलन बिंदु होता है, जहां पर तीनों पत्तियां मिलती हैं, उस स्थान पर आपको यह थोड़ा सा शहद लगा देना है। यहां पर आपको शहद लगा देना है और फिर इसी स्थान पर आपको पकड़ लेना है। जिस स्थान पर आपने शहद लगाया है उसी स्थान पर आप पकड़ लीजिए
और इस बेलपत्र को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना का स्मरण करिए, महादेव से उस मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करिए और फिर यह बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र की जो चिकनी साइड का हिस्सा है वह शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभयम, इन दोनों में से कि किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण जरूर कर लें। फिर इसके बाद जो जलाधारी से जल नीचे गिर रहा है उसको तो थोड़ा सा अपनी हथेली में लीजिए और अपनी दोनों नेत्रों के ऊपर यानी अपनी दोनों आंखों के ऊपर इस जल को लगा लीजिए। गुरुजी कहते हैं कि सावन अष्टमी रविवार के दिन किए जाने वाला यह उपाय आपके सोए हुए भाग्य को चमकाने के लिए है, आपकी रूठी हुई किस्मत को बदलने के लिए है। इसलिए इस नवमी के दिन आप इस उपाय को जरूर करिएगा। अब बात करते हैं आखिरी उपाय के बारे में। नवमी के दिन एक चुटकी हल्दी को घर में डाल देना। इस छोटे से उपाय को नवमी के दिन करते ही आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी भी दूर हो जाएगी और आपके घर में, आपके जीवन में कभी भी लौटकर निर्धनता और गरीबी नहीं आएगी।